नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की और वार्षिक राशिफल की। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वर्ष में ग्रह किस प्रकार से गोचर करने जा रहे हैं। गुरु 1 मई को वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक वक्र अवस्था में आएंगे, यानी कि 119 दिन के लिए गुरु का वक्री भ्रमण होगा। शनि कुंभ राशि में ही रहेंगे पूरे ही वर्ष और 30 जून से 15 नवंबर तक यानी कि 139 डेज के लिए वक्री होंगे। राहु मीन राशि में है और कन्या राशि के अंदर केतु का भ्रमण है। देखिए, जब भी हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो शनि, राहु, केतु और गुरु, इन 4 ग्रहों का सबसे ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि ये लंबे अंतराल के लिए परिवर्तित होते हैं। यानी कि जो ग्रह 15 दिन या 20 दिन के लिए, महीने के लिए अंतराल के लिए जो बदलाव लेते हैं, उन ग्रहों को मंथली राशिफल में आप व्यवस्थित रूप से जान पाएंगे। मगर अगर वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो हम इन ग्रहों के ऊपर से इस वर्ष का पूरा ही वृत्तांत निकालेंगे कि किस प्रकार से हमारा ये वर्ष होने वाला है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कन्या लग्न वालों के लिए। गुरु का गोचर है आपके अष्टम भाव में से मेष राशि के अंदर। शुरू के 4 महीने गुरु का गोचर अष्टम भाव में है, तो ये आपका चतुर्थेश भी है और आपका सप्तमेश भी है। तो अष्टम भाव में जो गुरु का भ्रमण होगा वो एक तरह से कहा जाए कि जब प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य होता है या हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से आपको काफी लाभ होगा। यहाँ पर मार्गी गुरु है ये 4 महीने के लिए। ये आपके लिए कहते हैं ना कि जो एक तरह से बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जो काम रुके हुए हैं वो संपन्न करेंगे। आध्यात्मिक चिंतन में काफी वृद्धि करेंगे। यहाँ पर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मंत्र साधना में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। गुरु की एक दृष्टि आपके 12th हाउस पे है, तो विदेश के कार्यों के लिए या विदेश जाने के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंटेशन आपका रुका हुआ है या फॉरेन लैंड्स में कोई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शुरू के 4 महीने का समय फॉरेन अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप मेडिसिन की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो ये गुरु आपके लिए बहुत फायदे कारक रहेगा। शुरू के 4 महीने फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कार्यों में बहुत अच्छा लाभ होगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी से कनेक्टेड कार्य से आप परेशान है तो वहां पर भी शुरू के 4 महीने तक मुझे लगता है गुरु का पूर्ण रूप से सपोर्ट आपके साथ रहेगा। वहां पर आपका 100% कार्य में आपको सक्सेस प्राप्त होगा। गुरु की एक दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर भी पड़ती है, तो द्वितीय भाव पर सेविंग्स में वृद्धि करता है ये। तो फैमिली में कोई भी प्रकार का ऐसा डिस्प्यूटेड अवस्था अगर होती है तो वहां पर भी आपकी वाणी को काफी संयम में रखेगा ये। वाणी के द्वारा जो भी लोग कार्य करते हैं उनके लिए एक फायदे कारक परिस्थिति है ये। परिवार के अंदर अगर कोई भी माहौल है या ऐसी कोई एनवायरमेंट है तो एक कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच लेकर आएगा, ये चीजों को स्टेबलाइज करेगा। गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है, तो प्रॉपर्टी संबंधित कार्य अगर कोई अटक रहे थे तो उसको आप आगे बढ़ा सकेंगे। हेरिडिटी से कनेक्टेड या मदरलैंड से कनेक्टेड प्रॉपर्टी है तो वहां पर आपको लाभ प्राप्त होंगे। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। रिलेशनशिप में बहुत शांति बना के रखिएगा। माता के साथ अगर संबंधों में कोई भी प्रकार का विवाद है तो बहुत संयम से आपको कार्य करना होगा। ये अष्टम भाव है, बहुत अनएक्सपेक्टेड संबंधों में विवाद खड़ा करता है। अगर कोई हेल्थ इश्यू है मदर को तो वहां पर आपको ये 4 महीने के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। अब गुरु परिवर्तित होंगे और गुरु जाएंगे आपके भाग्य स्थान में। तो यहां पर क्या होता है कि मुझे लगता है एक भाग्य के अंदर वृद्धि करने वाला गुरु है और यहाँ आध्यात्मिक यात्राओं के लिए एक बहुत अच्छा समय है। जो भी लोग मास्टर्स करना चाहते हैं
और स्पेशली फॉरेन लैंड्स की तरफ जाकर कोई मास्टर करना चाहते हैं, इवन आप अपने यहाँ पर रहकर भी कोई पीएचडी करना चाहते हैं, कोई हायर लेवल का एजुकेशन मेडिकल में या आईटी क्षेत्र में लेना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छे योग है। इवन टीचिंग प्रोफेशन वालों के लिए भी, मास्टर्स के लिए और एजुकेशन और स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा समय है 1 मई के बाद। यहाँ पर कहते हैं ना कि आध्यात्मिकता में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये गुरु खुद नवम भाव में है, जो धर्म का भाव है, ये भाग्य स्थान है। और कुछ अच्छे आध्यात्मिक लोगों से भी आपका मिलना होगा। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि गुरु की एक दृष्टि आपके लग्न पे पड़ती है 1 मई के बाद। जो गुरु आएगा वो आपके लग्न के ऊपर दृष्टि करते हैं, और जहां पर ऑलरेडी केतु स्थित है, जिसकी हम चर्चा अभी करेंगे, तो केतु के ऊपर ये गुरु का भ्रमण जो दृष्टि संबंध है, ये अगर कोई निर्णय आपका सही नहीं हो पाया फॉर एग्जाम्पल, तो गुरु आपको सही निर्णय क्षमता देगा। 1 मई के बाद आप प्रॉपर डिसीजंस ले पाएंगे। तब तक डिसीजंस में काफी इनस्टेबिलिटी है। जो लोग दिशाहीन हैं, यानी कि कोई डायरेक्शन नहीं है उनकी लाइफ का, तो वहां पर गुरु आपको सही डायरेक्शन प्राप्त करवाएंगे। और ये एक मेडिटेशन, योगा, ध्यान साधना, इन चीजों के अंदर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट काफी अच्छा है। ये एक चीज जरूर कहूंगी कि मई महीने के बाद आप प्रॉपर डिसीजंस की तरफ आ पाएंगे। तब तक खुद से कोई निर्णय मत लीजिएगा, किसी ना किसी की एडवाइस लीजिएगा। 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर इन्वेस्टमेंट करना है। गुरु की एक दृष्टि यहाँ तृतीय स्थान पर भी पड़ती है, तो ये अगर भाई बहनों के साथ संबंध खराब थे तो उसको बेहतर बना पाएंगे 1 मई के बाद। दूसरी चीज एक बहुत अच्छी है कि इनिशिएटिव अगर कोई लेना चाहते हैं, कोई जॉब में परिवर्तन चाहते हैं, तो यहाँ पर 1 मई के बाद संभावनाएं बहुत अच्छी है। अगर जॉब लेस भी है तो 1 मई के बाद जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत अच्छी है। और मुझे लगता है कि अगर कोई खुद से भी कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। टेक्निकली भी आप काफी परफेक्ट हो पाएंगे, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होंगे, और यात्राओं से काफी लाभ है। अब बात करते हैं राहु केतु की। केतु लग्न के अंदर है और राहु सप्तम भाव के अंदर है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सप्तम भाव में पहले राहु की चर्चा करते हैं कि राहु 7वें घर में है। गृहस्थ जीवन यानी कि 7th लॉर्ड वापस अष्टम भाव में शुरू के 4 महीने तक, तो मैरिड लाइफ को बहुत ही बैलेंस करके चलना पड़ेगा। राहु के कारण मुझे लगता है गृहस्थ जीवन में जो लोग ऑलरेडी मैरिड है उन लोगों की लाइफ पे बहुत, मुझे लगता है कि क्लैश होने की संभावनाएं है। राहु की वजह से एक मल्टीपल रिलेशंस बनते हैं, व्यक्ति एक दूसरे पर डाउट करते हैं, शंका होती है। जब संबंधों में इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी, जो 100% जो ट्रस्ट होता है वहां पर कमी आती है। तो देखिए, अपने रिलेशनशिप को संभालिएगा, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर पति पत्नी और कहीं पर भी आउट ऑफ द मैरिज कोई रिलेशनशिप डेवलप होता है तो ये आपके लिए नुकसानकारक रहेगा। जो लोग एक तरह से कहा जाए कि गुरु की परिस्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि स्पेशली अप्रैल तक चीजों को संभालिएगा। अगर कोई मैरिड लाइफ में झगड़े चल रहे हैं तो वहां पर भी अप्रैल तक की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। तो अप्रैल के बाद जैसे 1 मई से गुरु भाग्य स्थान में आएंगे, वहां से परिस्थितियां फिर भी संभल जाएगी। मगर राहु तो यहीं पर स्थित रहेगा। तो राहु का एक चीज जरूर कहूंगी कि ये मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ लेकर जाता है। और मैरिज की बात की जाए तो ये हमेशा कहूं कि जब भी राहु सप्तम भाव में होता है तब मैरिज नहीं करना चाहिए। बहुत जल्दी मत कीजिएगा, मैरिज करने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। यहाँ जो भी शादी की बात की जाती है तो 1 मई के बाद संभावनाएं बहुत ज्यादा है मैरिज की। जो भी लोग शादीशुदा नहीं है तो उनके लिए 1 मई के बाद संभावनाएं शुरू होती है। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि रिलेशनशिप को शांति से हैंडल कीजिएगा। इवन 1 मई के बाद भी आप शादी करते हैं तो पूरा
कहते हैं ना कि अगर लव मैरिज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि राहु हमेशा कम्युनिटी के बाहर, बाउंड्रीज के बाहर जाकर शादी करते हैं, तो इस तरह की संभावनाएं इस साल बहुत ज्यादा है कि जो लोग अनमैरिड हैं उनकी 1 मई के बाद लव मैरिज की संभावनाएं सबसे ज्यादा बनती है। और जो फॉर एग्जाम्पल लव मैरिज नहीं करना चाहते तो उनके लिए भी आपके सामने कोई जो भी फॉरेन लैंड्स की तरफ मैरिज करना चाहते हैं या विदेश जाकर विदेश के व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं, तो ऐसी संभावनाएं भी 1 मई के बाद स्टार्ट होती है। मगर एक चीज जरूर कहूंगी कि यहाँ जो भी पर्सन, जो भी व्यक्ति हो, तो उसको पहले समय दीजिएगा। संबंध को बहुत जल्दबाजी में शादी नहीं करनी, क्योंकि राहु के द्वारा हमेशा मैरिज में चीटिंग होती है। बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने से बचना चाहिए, शांति से निर्णय लीजिएगा, जल्दबाजी दिखाने से बचना चाहिए। राहु की एक दृष्टि 11वें स्थान पर पड़ रही है, तो 11th हाउस जो होता है, तो मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स, बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, लोगों के साथ आपका मिलना जुलना होगा और ये लाभ में काफी वृद्धि करता है। यहाँ पर लाभ टेक्निकल चीजों से ज्यादा होगा, लाभ मेडिसिन से ज्यादा होगा। लग्न में एक राहु की दृष्टि पड़ती है, तो देखिए यहाँ मैं एक ही चीज कहूंगी कि आप जो भी निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय अप्रैल तक की संभावना ऐसी है कि जहां पर आपको अकेले कोई निर्णय नहीं लेना, भले ही वो मैरिज का निर्णय हो या नए बिजनेस की शुरुआत की बात की जाए, तो कोई भी निर्णय लो 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर करेगा, यहां पर गलती होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इवन 1 मई के बाद भी एक आप कहीं पर भी डिसीजन लेते हैं तो किसी न किसी से, कोई ऐसे व्यक्ति से जो आपके बहुत करीब हो, उससे एडवाइस ले लीजिएगा, तो बेहतर रहेगा, एक सेफ जोन में रहेंगे आप। राहु की एक दृष्टि 3य स्थान पे भी पड़ती है, तो ये मार्केटिंग, सेल्स, एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं, टेक्निकल आईटी क्षेत्र में है, मेडिसिन में, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो राहु है आपको एक तरह से स्किल देता है लोगों के साथ जुड़ने की, मगर भाई बहनों के साथ संबंधों में अगर कोई विवाद है तो अप्रैल तक बहुत संभल के रहिएगा, वहां पर क्लैश होने की संभावनाएं बनती है और गृहस्थ जीवन को संभालना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एक विवाद, एक शंका, एक डर देता है, घबराहट देता है, रिलेशनशिप में एक दूसरे के ऊपर डाउट क्रिएट होता है, तो वो ट्रस्ट इशू क्रिएट होता है। तो रिलेशनशिप के अंदर कोई भी प्रकार की चीटिंग न हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु लग्न के अंदर है। देखिए जब केतु लग्न में होते हैं तो व्यक्ति डायरेक्शन लेस होते हैं। आप कभी भी डिसीजन लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्ति बहुत ज्यादा बाय हार्ट सोचने की कोशिश करता है, अपनी इच्छाओं के हिसाब से वो कार्य करता है, पर जिस फील्ड में आपका नॉलेज नहीं है उसमें आपको आगे बढ़ने से बचना चाहिए। जिसमें आपका ज्ञान है, जिसमें आपने काफी साल तक काम किया है, तो उसी में आप आगे बढ़िएगा। कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना है कि आप अचानक से कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ऐसे एरिया में करें जहां पर आपका ज्ञान नहीं है, आप जानते नहीं है कुछ। किसी के बहकावे में आके कोई भी कार्य मत कीजिएगा। और अभी जॉब से बिजनेस की तरफ, बिजनेस से जॉब की तरफ जाने का इस तरह का कोई निर्णय, करियर ट्रांसफॉर्मेशन या करियर चेंज का जो निर्णय है, तो इस वर्ष इस प्रकार के निर्णयों को आप मत लीजिएगा। और मुझे लगता है जो है जहां पर स्थित है वहीं पर कार्य कीजिए, जो बिजनेस कर रहे हैं उसी में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यहां एक चीज जरूर कहूंगी, शनि की बात करते हैं। शनि 6th हाउस में है और वो आपका पंचमेश होकर है, तो 6th हाउस का जो शनि है डेफिनेटली शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। जो भी आप एक तरह से लोन करना चाहते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो लंबे समय के लिए होगा और वो लोन आपके लिए काफी फायदे कारक भी होगा। तो आप जो भी लोन लेंगे वो जल्दी पे ऑफ नहीं कर पाएंगे, ये मुझे लगता है लंबे समय का लोन होगा। तो ऐसी अगर संभावना है तो उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। यहां पर एक चीज जरूर कहूंगी कि बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स, दूसरी चीज थायराइड जनित रोग,
इस प्रकार की कोई अगर संभावनाएं है तो वहां पर अपने स्वास्थ्य को बहुत ध्यान रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या हो तो वहां पर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। स्टमक इश्यूज है वहां पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राहु का प्लेसमेंट जिस प्रकार से है वहां पर आपकी संभावनाएं बनती है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। स्टूडेंट्स के लिए भी ये शनि की अवस्था को देखते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी अच्छी सक्सेस मिलती है, मगर 1 मई के बाद स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। जहां पर गुरु का जो दृष्टि संबंध होता है वो आपके पंचम भाव पर भी पड़ता है, और ये गुरु का पंचम भाव पर दृष्टि संबंध जैसे ही 1 मई के बाद आएगा तो ये डेफिनेटली आपके लिए एक प्रोग्रेसिव सिचुएशन क्रिएट होगी और स्टूडेंट्स को सफलता 1 मई के बाद मिलेगी। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी 1 मई के बाद की संभावनाएं बहुत अच्छी है। यहां एक तरह से कहा जाए कि शनि का एक दृष्टि संबंध जो आपके 8th हाउस पे पड़ता है, तो यहां पर एक चीज जरूर कहूंगी कि अष्टम दृष्टि से आपको स्पिरिचुअली काफी डेवलपमेंट महसूस होगा। जो लोग आईटी क्षेत्र में है, कोई रिसर्च ओरिएंटेड कार्य करते हैं, उनके लिए लाभकारी परिस्थिति है। और यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि मेडिटेशन और योगा से आपको काफी अच्छे लाभ होंगे। फॉरेन लैंड से भी आपको काफी अच्छे लाभ होंगे। यहाँ पर जो लोग स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये शनि फायदे कारक है। शनि की एक दृष्टि 12th हाउस पे पड़ती है, तो डॉक्यूमेंटेशन काफी प्रॉपर रखिएगा। यहाँ पर जो भी खर्च होंगे ये मेक श्योर के काफी प्रिसाइज हो। खर्चों पर शनि के द्वारा नियंत्रण स्थापित होगा, तो एक बेहतर परिस्थिति कहूंगी मैं। यही है कि डॉक्यूमेंटेशन हमेशा प्रॉपर रखिएगा, और जो भी एक तरह से कहा जाए कि अगर कोई भी प्रकार का आपके लीगल मैटर चल रहा है तो वहां पर भी आपको न्याय की प्राप्ति होगी। शनि की एक दृष्टि आपके 3य स्थान पे भी पड़ती है, तो ये इनिशिएटिव का हाउस है, और स्पेशली जो भी ऑनलाइन वर्क करते हैं, जो लोग मार्केटिंग सेल्स के अंदर हैं और कोई भी टेक्निकल कार्य करते हैं, जो काफी कहते हैं ना कि ट्रैवलिंग का काम करते हैं, टूर्स एंड ट्रैवलिंग का, उनको काफी फायदा है। जो टेक्निकली परफेक्ट बनना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए शनि फायदे कारक परिस्थिति लेकर आता है। यही है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए गुरु का एक दृष्टि संबंध जो पंचम भाव पे है, जिसकी हम चर्चा एक तरह से कहा जाए करना चाहते हैं, तो उसके अंदर स्टूडेंट्स के लिए जो भी मेडिसिन के स्टूडेंट है उनको सबसे ज्यादा लाभ होगा। जो संतान प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए 1 मई के बाद संभावनाएं बहुत ज्यादा है, और जो डॉक्टर्स के अंदर पढ़ाई करना चाहते हैं, मेडिसिन के अंदर कोई हायर लेवल का या टेक्निकल यानी कि आईटी क्षेत्र का कोई कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए भी संभावनाएं मुझे लगता है 1 मई के बाद बहुत अच्छी है। अपनी परिस्थितियों को और अपने सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि केतु की अवस्था लग्न में है। व्यक्ति बहकावे में आके इन्वेस्ट करता है, बहकावे में आके करियर चेंज करता है, तो इस प्रकार के निर्णय नहीं लेने हैं। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही वर्ष को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।